बहुत समय पहले की बात है। चतुरपुर नामक एक गांव था जो कि नदियों, पहाड़ों, जंगलों से घिरा हुआ था और वहां के लोग खेती किसानी करके अपना जीवन यापन करते थे। उसी गांव में दो गरीब किसान जंगलू और मंगलू रहते थे। एक दिन अचानक उन दोनों के खेत में आग लग जाती है। आग लगने की वजह से पूरा फसल बर्बाद हो जाता है। उसकी परिस्थिति दिनहीन हो जाती है और एक वक्त की रोटी का भी इंतजाम नहीं कर पा रहे थे। तब जंगलू और मंगलू ने आपस में मिलकर चर्चा किया। मित्र, मेरा फसल तो पूरा बर्बाद हो गया है। खाने को घर में कुछ भी नहीं। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे। बिल्कुल सही कहा जंगलू भाई। अब तो हमारे पास गिरवी रखने के लिए कुछ बचा भी नहीं है। जो कुछ था साहूकारों को दे दिया। अब ऐसे भूखे मरने से अच्छा है कि पास के गांव जाकर कुछ काम किया जाए। ये फैसला करके दोनों किसान काम की तलाश में पास के गांव की ओर जाने लगे और गांव पहुंचते ही दोनों किसान काम की तलाश करने लग जाते हैं। मालिक, कुछ काम हमारे लिए भी है क्या? नहीं नहीं, अभी बहुत ज्यादा मंदी चल रही है। अभी हमारे यहाँ कोई काम नहीं मिलेगा। मालिक, कुछ काम हमारे लिए भी है क्या? हाँ, काम मिल जाएगा, पर कामचोरी बिल्कुल नहीं चलेगी। पूरा महीना काम करने के बाद महीने के अंत में तुम दोनों को 3-3 चांदी के सिक्के दूंगा। अगर तुम लोगों ने किसी आदेश का पालन नहीं किया तो उस एक गलती के बदले एक चांदी का सिक्का तुम्हारी तनख्वाह से काट लूंगा। सेठ तो था ही बहुत कंजूस, तुरंत काम पर रख लेता है। दोनों किसान सेठ की शर्त मान जाते हैं और काम मिलने की वजह से बहुत प्रसन्न होते हैं। पूरे दिन कड़ी मेहनत करते हुए दौड़ दौड़ कर सारा काम करते हैं। ऐसे ही काम करते करते पूरा महीना बीत जाता है। दोनों किसान सोचते हैं कि आज हमें पैसा मिलेगा और घर जाकर अपनी खेती फिर से शुरू कर सकेंगे। ऐसा सोचते हुए दोनों सेठ के पास अपना पैसा मांगने जाते हैं। सेठ तो था ही कंजूस, उसके दिमाग में पहले से ही चालाकी चल रही थी कि इन किसानों का हक मार कर कैसे इनका पैसा हड़प लिया जाए। सेठ चालाकी भरी मुस्कान के साथ बोला, अभी तो महीने का आखिरी दिन पूरा होने में बहुत समय बाकी है। मुझे तुम दोनों से 3 काम और करवाने हैं। तो पहला काम सुनो, ये बड़ी सुराही को छोटी सुराही में डालकर दिखलाओ। और दूसरा काम, दुकान में पड़े गीले अनाज को बिना बाहर निकाले सुखाकर दिखलाओ। और आखिरी काम, मेरे सर का सही सही वजन बताओ। सेठ तो था ही कंजूस, उसके दिमाग में पहले से ही चालाकी चल रही थी कि इन किसानों का हक मार कर कैसे इनका पैसा हड़प लिया जाए। ठीक है, तो फिर तुम लोग यहाँ से चले जाओ। इन तीनों कामों को न कर पाने की वजह से मैं तुम्हारी तनख्वाह से हर एक काम के लिए एक चांदी का सिक्का काट रहा हूँ। सेठ तो यही चाह रहा था। दोनों किसान तो थे भोले और ईमानदार। मक्कार सेठ की इस धोखाधड़ी से उदास होकर बिना कुछ बोले दोनों किसान वापस जाने लगे। गांव के रास्ते से वापस जाते जाते रास्ते में एक चतुर पंडित जी मिले और उनसे उनकी उदासी का कारण पूछते हैं। किसानों ने सारी बात बताई और पंडित जी सारी बात समझने के बाद उसके मन में इन किसानों को हक दिलाने और सेठ को सबक सिखाने का एक तरकीब सूझी। दोनों किसान खुशी से झूमते हुए सेठ जी के पास पहुंच जाते हैं। सेठ जी हैरान थे पर सोचा कि उसका क्या बिगड़ेगा और तीनों दुकान में जाते हैं। दोनों दोस्त अपना काम करना शुरू करते हैं। वे बड़ी सुराही को तोड़ तोड़ कर उसके टुकड़े कर देते हैं और उन्हें छोटी सुराही के अंदर डाल देते हैं। इधर सेठ ये सब देखकर मन मसोर कर रह जाता है पर कुछ कर नहीं पाता है। दोनों मित्र हथौड़ा फावड़ा उठा करके दीवार और छत तोड़ डालते हैं जिससे वहां हवा और धूप आने लगती है। अब आखिरी काम बचा होता है। दोनों मित्र तलवार लेकर सेठ के सामने खड़ा हो जाते हैं और उसके गर्दन में तलवार टिका देते हैं। इतने में किसान कहते हैं कि
मालिक, आपके सर का सही सही वजन बताने के लिए इसे धड़ से अलग करना होगा। आप बिना हिले खड़े रहें। अब सेठ को सब समझ आता है कि वह गरीबों का हक इस तरह से नहीं मार सकता और दौड़कर अपने गल्ले से पैसा लाकर देता है। तो मित्रों, आपने इस कहानी से क्या सीखा हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही दिलचस्प और मजेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।